हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, आज जो टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ वो है कोगुलेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। कोगुलेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन या फिर प्रेसिपिटेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन आप कह सकते हैं, ये हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है। तो कोगुलेशन को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करते हैं। एज यू नो दैट कि कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं, सपोज़ ये हमने एक कंटेनर में कोलाइडल सॉल्यूशन लिया हुआ है। कोलाइडल सॉल्यूशन में जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं दे कैरी चार्ज। ओके, इनके ऊपर चार्ज होता है। दे मे कैरी इधर पॉजिटिव चार्ज और दे मे कैरी इधर नेगेटिव चार्ज। ओके, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर होता है। अब ये चार्ज इनके ऊपर कहाँ से आया, ये हमने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया है कि कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज कहाँ से आता है, बट यहाँ पर हम लोग उसके बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे। यहाँ पर हम लोग कोगुलेशन के बारे में बात करेंगे। तो जब तक कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज होगा, वेदर इट इज़ अ पॉजिटिव चार्ज और इट इज़ अ नेगेटिव चार्ज, दे विल नॉट कम क्लोजर टू ईच अदर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन की वजह से ये कोलाइडल पार्टिकल्स पास पास नहीं आएंगे। ओके, अब अगर हम किसी तरीके से इनके पार्टिकल्स का चार्ज न्यूट्रल कर दें, ओके, तो कोलाइडल पार्टिकल्स एग्रीगेट होंगे, दे मे कम क्लोजर टू ईच अदर, दे गेट एग्रीगेट टुगेदर और एग्रीगेशन की वजह से दे विल सेटल डाउन फ्रॉम द डिस्पर्जन मीडियम, और ये डिस्पर्जन मीडियम से क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। भाई जब चार्ज खत्म हो जाएगा कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर तो दे कैन कम क्लोजर टू ईच अदर एंड एग्रीगेट टुगेदर। ओके, एग्रीगेशन से क्या होगा, एक बड़ा पार्टिकल फॉर्म होगा जो कि डिस्पर्जन मीडियम से अलग हो जाएगा, और इसी फिनोमिना को हम लोग कोगुलेशन कहते हैं। तो कोगुलेशन क्या है, कोलाइडल पार्टिकल्स का डिस्पर्जन मीडियम से अलग हो जाना कोगुलेशन कहलाता है। नाउ हम लोग कोगुलेशन कैसे कर सकते हैं, जो भी मेथड हम अप्लाई करें कोगुलेशन के लिए, उन सब में हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमें कोलाइडल पार्टिकल के चार्ज को न्यूट्रलाइज करना होगा। वैसे तो बहुत सारे तरीके से हम लोग कोगुलेशन कर सकते हैं, जैसे कि हम कहते हैं बाय एडिंग इलेक्ट्रोलाइट। ये हमने पीछे आपको हार्डी एंड सूज रूल भी जो समझाया था, वहाँ पर भी ये कॉन्सेप्ट आया था। तो हम लोग बाय एडिंग इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने से हम लोग कोगुलेशन कर सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट विल प्रोवाइड आयंस, और आयंस जो प्रोवाइड इलेक्ट्रोलाइट करेगा उनके चार्जेस से ये कोलाइडल पार्टिकल के चार्ज न्यूट्रलाइज होता है। तो बाय एडिंग इलेक्ट्रोलाइट वी कैन डू सो। हम दो अपोजिटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशंस को अगर मिक्स कर दें तो दो अपोजिटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स एक दूसरे के चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे, और इस तरीके से भी हम लोग कोगुलेशन करवा सकते हैं। और बाय परसिस्टेंट डायलिसिस, परसिस्टेंट का मतलब होता है बच्चों लॉन्ग टाइम। अगर हम लोग बहुत लंबे समय तक कोलाइडल सॉल्यूशन का डायलिसिस करवाते हैं, डायलिसिस टेक्निक हम लोग वैसे कोलाइडल सॉल्यूशंस के प्यूरिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। अगर हमें कोलाइडल सॉल्यूशंस को प्यूरिफाई करना हो तो हम लोग डायलिसिस टेक्निक का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर यही डायलिसिस हम लोग बहुत लंबे समय तक करवाते हैं तो भी कोलाइडल सॉल्यूशन का कोगुलेशन हो जाता है, क्योंकि लंबे समय तक फॉर प्रोलॉन्ग टाइम ऑफ डायलिसिस अगर हम लोग करते हैं तो जितने भी इलेक्ट्रोलाइट कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिनकी वजह से कोलाइडल पार्टिकल के ऊपर चार्ज आया है, वो सारा का सारा इलेक्ट्रोलाइट आपके कोलाइडल सॉल्यूशन से रिमूव हो जाता है, जिसकी वजह से कोलाइडल पार्टिकल चार्ज नहीं रह पाते हैं एंड दे गेट coagulate, or you can say separate from the dispersion medium. So in this way we can do the coagulation of a colloidal solution by number of ways. लेकिन the most important one is by adding electrolyte. Okay, by adding electrolyte. As you know that कि electrolyte कोई भी substance जिसको हम पानी में डिज़ोल्व करें या जिसको हम मॉल्टन स्टेट में अगर लें और वो आपको आयंस प्रोवाइड करता हो, that is called electrolyte. Every acid, every base and every salt in chemistry are examples of electrolyte when they are dissolved in water or when they are in their molten state. या तो अपनी molten state में हो या तो पानी में dissolve किए गए हों, और
ऐसी चीज़ें जो आयंस प्रोवाइड करती हों आप उसे इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो द मोस्ट कॉमन वे ऑफ डूइंग कोआगुलेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन इज बाय एडिंग इलेक्ट्रोलाइट। ओके, तो यहाँ पर हमने आपको बताया कि कोआगुलेशन क्या होता है और हम इसको कैसे करवा सकते हैं, दैट इज कॉल्ड कोआगुलेशन। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम लोग यहाँ पर आपको एप्लीकेशन ऑफ कोगुलेशन के बारे में मैं आपको बताऊं कि हम कोगुलेशन का कॉन्सेप्ट कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, कहाँ कहाँ पर कोगुलेशन का कॉन्सेप्ट लगता है। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, इट इज़ फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा। फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा, अगर हम फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा की बात करते हैं, ओके, फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा, एज वी नो दैट कि डेल्टा क्या चीज़ है, डेल्टा कहाँ पर फॉर्म होता है। तो बेसिकली डेल्टा फॉर्म होता है जब रिवर वाटर सी वाटर के साथ मिलता है, तो उनके जंक्शन पॉइंट पे जहाँ पे रिवर वाटर मर्जेस इनटू सी वाटर, वहाँ पर डेल्टा फॉर्मेशन होता है। तो डेल्टा फॉर्मेशन क्या है, एग्रीगेशन ऑफ द पार्टिकल्स। ओके, जो आपके रिवर वाटर में जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं वो जब रिवर वाटर से सेटल डाउन होकर एक रेत का टीला नुमा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड डेल्टा। तो इसी चीज़ को मैं यहाँ पे आपके साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए ज़रा आप कि होता क्या है, डेल्टा फॉर्मेशन कैसे होता है, और बोर्ड एग्जाम में भी कई बार ये पूछा जाता है डेल्टा फॉर्मेशन की बात। तो देखिए सर, ये रिवर वाटर है, इसे एक मिनट के लिए हाइड कर दीजिए, ये रिवर वाटर है और ये सी वाटर है। देखिए रिवर वाटर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ कोलाइडल सोल्यूशन। रिवर वाटर एक तरह का कोलाइडल सोल्यूशंस होता है जिसमें बहुत सारे माइन्यूट कोलाइडल पार्टिकल्स इन द फॉर्म ऑफ यू कैन से माइन्यूट मड पार्टिकल्स, सैंड पार्टिकल्स होते हैं रिवर वाटर के अंदर। तो हम लोग कह सकते हैं कि रिवर वाटर एक तरह का कोलाइडल सोल्यूशन होता है। एंड सी वाटर में आप जानते हैं बहुत सारे सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, एंड सॉल्ट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो इन अ नेट शेल व्हाट वी कैन से दैट कि रिवर वाटर इज़ अ कोलाइडल सोल्यूशन एंड सी वाटर इज़ अ इलेक्ट्रोलाइट। अब जब रिवर वाटर यानी कि कोलाइडल सोल्यूशन एंड सी वाटर यानी कि इलेक्ट्रोलाइट जब मिलेगा, तो रिवर वाटर सी वाटर के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है उसके जो आयंस हैं वो आपके रिवर वाटर के कोलाइडल पार्टिकल्स को, जो कि नेगेटिवली चार्ज होते हैं, उनको न्यूट्रलाइज कर देगा, जिसकी वजह से रिवर वाटर के जितने भी कोलाइडल पार्टिकल्स हैं इन द फॉर्म जो कि मड की फॉर्म में प्रेजेंट हैं, जो माइन्यूट सैंड पार्टिकल्स की फॉर्म में प्रेजेंट हैं, जब वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे तो दे विल गेट सेटल डाउन एट देयर जंक्शन पॉइंट एंड देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा। देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ अ डेल्टा। तो अगर हम इसको बहुत शॉर्ट में अगर आपसे कहें कि एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा इन 1 मार्क्स ओनली, अगर बोर्ड एग्जाम में आता है, और बोर्ड एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा भी गया आपसे कि एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा 1-2 ईयर बैक, कि एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा। तो डेल्टा फॉर्मेशन अकर बिकॉज ऑफ द कोआगुलेशन ऑफ अ कोलाइडल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन रिवर वाटर बाय द आयंस प्रेजेंट इन सी वाटर। ओके ओके, नाउ बच्चों अगली बात जो आपके पास यहाँ पर है, जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ, वो है बेटा हार्डनिंग ऑफ लेदर, दैट इज टैनिंग एंड हार्डनिंग ऑफ लेदर। जो लेदर है, एनिमल स्किन जिसे आप कहते हैं, बेसिकली इट इज़ वेरी सॉफ्ट, ओके, और इसको हम लोग जो चमड़ा होता है इससे हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, जूते अपने बनाते हैं, चप्पल, जूते, बेल्ट्स, पर्सेज, न जाने कितनी सारी चीज़ें हम लोग एनिमल स्किन से बनाते हैं। लेकिन बिफोर यूजिंग दिस एनिमल हाइड फॉर एनी प्रैक्टिकल पर्पस वी हैव टू मेक इट हार्ड। हमें उस एनिमल स्किन को, हाइड जिसे आप कह सकते हो, उसे हार्ड बनाना होता है, और उसको हार्ड बनाने के लिए भी हम लोग यहाँ पर कोगुलेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। यहाँ पर भी हम लोग कोगुलेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। तो होता क्या है बेसिकली बच्चों, हम लोग जो एनिमल स्किन होती है, एनिमल हाइड होती है, ये एक तरह का कोलाइडल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है जिसमें कि पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं। एनिमल हाइड के अंदर पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं,
ओके, अब हम लोग इस एनिमल हाइड को डिप करते हैं टैनिन, जो कि एक तरह का आपका केमिकल है। टैनिन नाम के केमिकल के सॉल्यूशन के अंदर जो आपका जो टैनिन होता है उसका जो सॉल्यूशन है, इट इज़ आल्सो अ एग्जाम्पल ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन हैविंग नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स। तो एनिमल हाइड कंटेन पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स एंड टैनिन कंटेन नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स। तो जब हम दो तरह के अपोजिटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशंस को क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम लोग दो अपोजिटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशंस को अगर मिक्स करते हैं तो दे विल न्यूट्रलाइज द चार्जेस ऑफ ईच अदर। नेगेटिव कोलाइडल पार्टिकल पॉजिटिव कोलाइडल पार्टिकल को न्यूट्रलाइज करके उसको कोगुलेट कर देगा। और एनिमल हाइड जब कोगुलेट हो जाता है, उसके अंदर जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं, तो उसके अंदर टफनेस आ जाती है, हार्डनेस आ जाती है, और इसी प्रोसेस को हम लोग टैनिन कहते हैं। ओके, या हार्डनिंग ऑफ लेदर कहते हैं, टैनिंग या फिर हार्डनिंग ऑफ लेदर कहते हैं। तो लेदर को किसी भी प्रैक्टिकल यूज़ में लाने से पहले उसको हार्ड किया जाता है बाय सोकिंग द एनिमल हाइड इन अ टैनिन सॉल्यूशन। ओके, अगला देखिए बेटे, अगली अगर हम आपको बात बताते हैं कि हम लोग और कहाँ पर इसका यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इन कोगुलेटिंग ब्लड। ब्लड को कोगुलेट करने में भी हम लोग यहाँ पर कोगुलेशन कंसेप्ट का यूज़ करते हैं। देखिए जो ब्लड है, ब्लड के अंदर आपके पास नेगेटिवली चार्ज्ड कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं। ब्लड इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन हैविंग नेगेटिवली चार्ज्ड कोलाइडल पार्टिकल्स। ओके, इसके अंदर नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स ब्लड के अंदर होते हैं। ओके, अब देखा ये कॉमन सा ऑब्जर्वेशन है बच्चों कि अगर कहीं पे कट लग जाता है तो हम लोग वहाँ पर अगर एलम पानी में भिगोकर, एलम जिसे हम लोग फिटकरी कहते हैं, अगर एलम हम वहाँ पर रब कर देते हैं तो ब्लड वहाँ पे कोगुलेट हो जाता है। ब्लड वहाँ पे एक ब्लड का थक्का जम जाता है जिसे हम लोग कोगुलेशन ऑफ ब्लड कहते हैं। तो बेसिकली ये कैसे पॉसिबल है, देखिए एलम की अगर हम बात करते हैं, फिटकरी की अगर हम बात करते हैं, पोटास एलम भी जिसे हम कहते हैं, जिसका फॉर्मूला है K2SO4 Al2SO4 whole thrice dot 24H2O. Okay, 24H2O. This is your potash alum, जिसके अंदर पोटेशियम आयंस प्रेजेंट होते हैं, जिसके अंदर एल्युमिनियम आयंस प्रेजेंट होते हैं। तो अगर आप एलम को पानी के साथ उस कटे हुए बॉडी पार्ट पर रब करोगे तो it will produce potassium ions and aluminum ions, and these ions will neutralize the negative charged colloidal particles present in blood. Okay, and in this way blood get coagulate. तो इसी वजह से फिटकरी लगाने से ब्लीडिंग बंद हो जाती है, खून बंद हो जाता है, क्योंकि ब्लड का कोगुलेशन हो जाता है। उसका नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स जो ब्लड के अंदर होते हैं, एलम्स में प्रेजेंट पॉजिटिव पोटेशियम एंड एल्युमिनियम आयंस, उनको न्यूट्रलाइज करके, चार्ज को न्यूट्रलाइज करके ब्लड को कोगुलेट कर देता है। ओके, अब यहाँ से बच्चों एक क्वेश्चन आपका और क्या बन सकता है, देखिए क्वेश्चन ये बन सकता है कि इसमें देखा जाए तो हार्डी सूजी रूल जो हमने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया था, उसका भी यूज़ यहाँ पे आया है। देखिए अगर आपके पास इफ़ यू हैव अ FeCl3 एंड यू हैव अ से AlCl3, नो AlCl3 ले लेते हैं, NaCl ले लेते हैं, चलो, या KCl ले लेते हैं। ओके, नाउ KCl, नाउ यू हैव अ टू सॉल्ट्स FeCl3 एंड KCl, ये आपके पास दो सॉल्ट्स प्रेजेंट हैं और आपको ब्लड को कोगुलेट करवाना है, तो इन दोनों सॉल्ट्स में से विच विल बी मोर बेटर ऑप्शन। ओके, ये क्वेश्चन आपसे बनता है। तो देखिए व्हेन यू आयनाइज FeCl3 व्हाट यू विल गेट Fe3 positive and 3Cl negative, and when you ionize potassium chloride you will get K positive and Cl negative. As I told you,
ब्लड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सोल्यूशन। तो ब्लड के नेगेटिव चार्ज कोलाइडल पार्टिकल को न्यूट्रलाइज करने के लिए बच्चों हमें इलेक्ट्रोलाइट का पॉजिटिव आयन्स चाहिए होगा। तो अगर हम FeCl3 का यूज़ करते हैं तो यहाँ से फेरिक आयन विल कोगुलेट द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल ऑफ ब्लड, एंड इफ़ वी यूज़ पोटेशियम तो यहाँ पर K पॉजिटिव ये काम करेगा। एज वी नो दैट कि जितना ज़्यादा कोगुलेटिंग आयन, जो आयन कोगुलेशन करेगा इलेक्ट्रोलाइट का, जितना ज़्यादा उसके ऊपर चार्ज होगा उसकी कोगुलेशन पावर उतनी ज़्यादा होगी। इट मीन्स दैट कि FeCl3 का ब्लड को कोगुलेट करने का जो पावर कह सकते हैं या एबिलिटी कह सकते हैं वो KCl से ज़्यादा होगी। देन इट मीन्स दैट कि इफ़ देयर इज़ अ कट then you will prefer ferric chloride as compared to potassium chloride, because the coagulating ion means जो वो आयन जो ब्लड को कोगुलेट करेगा, the coagulating ion have more charge, Fe3 पॉजिटिव है मोर चार्ज। यहाँ पर कोगुलेट करने वाला Fe3 पॉजिटिव, यहाँ पे कोगुलेट करने वाला K पॉजिटिव, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज ज़्यादा है इसलिए इसकी कोगुलेशन पावर भी ज़्यादा होगी, और इसीलिए हम लोग FeCl3 को प्रेफर करेंगे पोटेशियम क्लोराइड के कंपैरिजन में। अगली बात बेटा, कोगुलेशन का जो एप्लीकेशन है वो मैं आपको बता रहा हूँ आर्टिफिशियल रेन। आर्टिफिशियल रेन देखिए, हम लोग आर्टिफिशियल रेन करवा सकते हैं, और ये कैसे पॉसिबल है। अगेन यहाँ पर हमारा कोगुलेशन का बच्चों कोगुलेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। अगेन कोगुलेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। कोगुलेशन नाउ कैसे कोगुलेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ होगा ये देखने की ज़रूरत है। बेटे जो आपका क्लाउड होता है, जो हमारे क्लाउड हैं, क्लाउड के अंदर वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, क्लाउड के अंदर वाटर प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स। कोलाइडल पार्टिकल्स की फॉर्म में पानी की बूंदें, पानी की जो ड्रॉप्स हैं ये क्लाउड के अंदर प्रेजेंट होती हैं। दीज आर वाटर ड्रॉप्स। These are water drop. These are the colloidal particles of water drop. Okay, and नेचुरल सी बात है, अभी जैसे मैंने आपसे कहा कि कोलाइडल पार्टिकल्स कैरी चार्ज, दे में कैरी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। ये वाटर ड्रॉप्स के ऊपर चार्ज प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से वाटर ड्रॉप्स क्लाउड में पास एग्रीगेशन नहीं हो पाता है। तो बाय स्प्रेइंग सैंड और बाय स्प्रेइंग सम चार्ज ओवर द क्लाउड, अगर हम लोग चार्ज क्लाउड के ऊपर इलेक्ट्रीफाइड सैंड जिसके ऊपर चार्ज हो या किसी चार्ज स्प्रे को अगर हम क्लाउड के ऊपर स्प्रे करते हैं तो वो जो चार्ज का स्प्रे होगा वो आपके इस वाटर ड्रॉप्स के चार्जेस को न्यूट्रलाइज करेगा, जिसकी वजह से पानी की ड्रॉप्स पास आएंगी, और पानी की ड्रॉप पास आकर एग्रीगेट होकर वाटर की एक बड़ी ड्रॉप फॉर्म होगी जो नीचे रेन की फॉर्म में आएगी। तो कहने का मतलब क्या है बच्चों कि क्लाउड के अंदर जो वाटर प्रेजेंट होता है, कोलाइडल वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इनसाइड द क्लाउड, we neutralizes their charge. We neutralizes the charge of water, colloidal particles of water in a cloud by spraying electrified sand, by spraying some charge over the cloud, because of which the charge on the water molecule get neutralized. They aggregate together to form a big drop which falls down in the form of rain. Okay, क्लियर हो गया आपको? तो इस तरीके से हम लोग आर्टिफिशियल रेन कॉज करवाते हैं। तो आज मैंने आपको बताया बेटे कोगुलेशन का कॉन्सेप्ट कि कोगुलेशन क्या है, कोगुलेशन हम लोग कैसे करवा सकते हैं, और कोगुलेशन की मैंने आपको कुछ अपनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी आपको बताई, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा, जैसे कि आर्टिफिशियल रेन, जैसे कि हार्डनिंग ऑफ लेदर। ये सारी बातें मैंने यहाँ पर आपको समझाई हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। आगे की बातें मैं आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।